अभी मैंने एक सीजीएल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बहुत जल्द सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है और दिसंबर में ही हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र देखने को भी मिल जाए। हेमंत सोरेन खुद सीजीएल और जेपीएससी का नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। उस वीडियो के नीचे झारखंड के काफ़ी युवाओं ने कमेंट किया और कमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि झारखंड के युवा काफ़ी अंधकार महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, करियर में आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जीवन में क्या करें। पिछले 5 से 8 साल में झारखंड की ऐसी स्थिति रही है कि सरकारी नौकरी के मामले में झारखंड बिल्कुल फिसड्डी रहा है। आप देख सकते हैं, जो भी झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि झारखंड में सरकारी नौकरी की क्या स्थिति रही है। झारखंड में सरकारी नौकरी की कोई वैकेंसी आती नहीं है। वैकेंसी लाने के लिए, वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ट्विटर पे आंदोलन करना पड़ता है, सड़क पे आंदोलन करना पड़ता है। अगर आंदोलन करने से वैकेंसी आ जाए तो फिर परीक्षा लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर गलती से परीक्षा हो भी जाए तो हमेशा यह डर बना रहता है कि परीक्षा अच्छे से होगा या नहीं होगा, पेपर लीक होगा या नहीं होगा, सेटिंग होगा या नहीं होगा। और अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो पेपर रद्द कराने के लिए फिर से आंदोलन कीजिए। पेपर अच्छे से अगर कहीं गलती से हो गया तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर अगर गलती से कहीं रिजल्ट भी आ गया तो आपको पता है कि जितना रिजल्ट आता है उसमें ज़्यादातर बाहरी लोगों का हो जाता है, बाहर के राज्यों का हो जाता है। झारखंड में कोई स्थानीय नीति तो है नहीं, तो झारखंड के लोगों का नौकरी बहुत कम हो रहा है। तो यही कारण है कि झारखंड के युवा ऐसी स्थिति में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। उनका उम्र भी काफ़ी हो गया है, काफ़ी युवाओं का उम्र लगभग 30 हो गया है, काफ़ी लोगों का 30 से ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो झारखंड की नौकरी की तैयारी छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आगे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बिल्कुल असमंजस की स्थिति बन गई है। तो ऐसे में काफ़ी युवाओं ने पूछा कि बताइए कि क्या किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने सब देखा है, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम देख लीजिए कितना बार रद्द हुआ फिर एग्ज़ाम हुआ। चाहे अभी झारखंड पुलिस का फॉर्म डलवाया गया है, उसमें 19 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ा है, तो उसमें आगे क्या होगा भगवान जाने। एक्साइज कांस्टेबल का क्या हुआ आपने देखा, दौड़ हुआ, उसमें काफ़ी युवाओं की मृत्यु हो गई दौड़ के दौरान। तो स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। जेपीएससी का परीक्षा हो गया है, उसका अभी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो काफ़ी युवाओं का उम्र खराब हो रहा है, घर से प्रेशर है कि शादी कर लो, जॉब कब तक मिलेगा, पैसा लेना पड़ता है घर से। रांची में या दूसरे शहर में तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सुबह का खाना बना रहे हैं, 3 टाइम उसको खा रहे हैं। पूरा अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। घर में डर से नहीं जाते हैं, क्योंकि घर जाते हैं तो रिलेटिव या पड़ोसी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो आजकल, इतना दिन से तैयारी कर रहे थे क्या हुआ। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी लोग टेंशन में हैं। तो उनको मैं 2-3 सजेशन देना चाहता हूँ। बाकी आप लोग युवा हैं, इतने उम्र के हैं, आप लोगों को अपने बारे में अच्छे से पता है कि आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है। आप लोग खुद फैसला लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग फिलहाल झारखंड में नौकरी का सपना छोड़ दीजिए। झारखंड में नौकरी का सपना जब तक नहीं छोड़ेंगे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ नौकरी का सपना आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। पहला आप एक काम कीजिए कि केंद्र सरकार से जो वैकेंसी आ रहा है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, आप लोगों ने पिछले कुछ साल से देखा होगा कि रेलवे की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ थी, लेकिन इस साल से लगातार कैलेंडर देके उसी कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा लिया जा रहा है और लगातार कैलेंडर को फॉलो किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि अगले साल यानी 2025 का भी रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसको मानकर चलिए कि अब रेलवे की स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई। अब हर साल वैकेंसी आएगा और हर साल कैलेंडर के अनुसार परीक्षा होगा। एसएससी में भी लगातार वैकेंसी आ रहा है और लगातार कैलेंडर के अनुसार परीक्षा हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग विभाग में भी परीक्षा लगातार हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा समय देकर आप परीक्षा निकाल सकते हैं तो केंद्र सरकार की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कीजिए, उसमें ज़्यादा संभावना है होने की। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप दूसरे राज्य में ट्राई कर सकते हैं। बगल के राज्य बिहार में लगातार वैकेंसी आ रही है, बहुत वैकेंसी आ रही है, लाखों वैकेंसी। तो आप चाहें तो बिहार में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए। 1 साल और 1 साल से ज़्यादा समय मत दीजिए। अगर आप 30 या उससे ज़्यादा के हो गए हैं तो 1 साल बहुत है, 1 साल और प्रयास कीजिए। एक और प्रयास अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो तुरंत कुछ प्राइवेट काम शुरू कीजिए या बिजनेस शुरू कर दीजिए। नहीं तो अगर आप इस समय को खराब करेंगे तो फिर आगे मान लीजिए 2-3-4 साल और समय देते हैं तो 3-4 साल बाद यानी 2027-2028 में वही स्थिति रहेगी जो आज है।
आज जहां आज खड़े हैं वहीं आप 2027, 28, 29 में खड़े रहेंगे। तो सोचिए कि उस समय क्या होगा। उस समय आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, समय तो हो गया लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। 29, 30, 31 साल की उम्र में अभी आप प्रयास कीजिएगा तो 1-2 साल के संघर्ष में, 1-2 साल के मेहनत में आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं कीजिए। जो भी करना है अभी शुरू कर दीजिए, अभी ही कर लीजिए। अगर अभी नहीं करेंगे तो आपको बाद में खुद पछतावा होगा। आप बाद में सोचेंगे कि उस समय अगर झारखंड की नौकरी की तैयारी के लिए नहीं पढ़े होते, नहीं समय खराब किए होते तो अभी स्थिति कुछ और होती। तो इसीलिए थोड़ा ठहर के, थोड़ा सोच समझ के कुछ करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उम्र में प्राइवेट नौकरी, बिजनेस जो भी करने जाइएगा, शुरुआत में बहुत तकलीफ होने वाला है। बहुत कम सैलरी में, कम पैसे में काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेहनत करते रहने से, लगातार करते रहिएगा, लगातार समय दीजिएगा तो धीरे धीरे करके स्थिति ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम भैया झारखंड में नौकरी की तैयारी फिलहाल मत कीजिए। अगर आगे कहीं स्थिति सुधरती है तो आगे जिसको तैयारी करना होगा, जो ग्रेजुएशन करके 12th करके आएगा वो तैयारी करे। लेकिन जो इसमें अपना समय खराब कर चुका है, 30 या उससे ज़्यादा का हो चुका है, झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार या दूसरे राज्य जैसे बिहार में कुछ ट्राई कीजिए, नहीं तो अपना काम दूसरा जो भी सोचे होंगे या नहीं सोचे हैं तो सोच लीजिए, प्राइवेट या बिजनेस जो करना है करना शुरू कर दीजिए। इससे अच्छा सजेशन मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी लोग निराश थे। वीडियो में मैंने देखा कि लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि क्या करें, ऐसे है वैसे है, जीवन बर्बाद हो गया, उम्र खराब हो गया, घर से प्रेशर है कि शादी कर लो, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियों पर अलग प्रेशर है कि इतना समय हो गया, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो यही फिलहाल एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो जो भी है मैंने अपने हिसाब से जो अच्छा है मैंने आपको बताने की कोशिश की, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप लोग भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दूसरे जो लोग वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा लाभ होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा सलाह दीजिए, अच्छी बातें जरूर लिखिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है झारखंड की नौकरी के बारे में वो भी लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जोहार।